नमस्कार दोस्तों, एक्शन इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हम उकलाना हल्के के एक गांव है, छोटा सा गांव जो हसनगढ़ है। वहां पर बच्चे गेट के बाहर बैठे हुए हैं। गेट को ताला लगा दिया ग्रामीणों ने। क्या कुछ कारण है जिसके अंदर उन्होंने गेट पर ताला लगाने की जरूरत पड़ी। और बच्चे भी आप देख सकते हैं, धूप के इतनी ज्यादा धूप है और बाहर बैठे हुए। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं भी यहाँ पर आई हुए। चलिए जानते हैं भाई क्या कुछ कारण रहा है। हाँ जी, क्या कुछ कारण है जो गेट के आगे आपको ताला लगाना पड़ा? कारण ये है जी, हमारे स्कूल की सभी पोस्टें बंद कर दी गई है और यहाँ पर 5 टीचरों को यहाँ से भेज दिया गया है। हेडमास्टर की पोस्ट बंद कर दी, वो इसको भी लेकर चले गए। और अंग्रेजी का टीचर भी नहीं है, हिंदी का भी नहीं है, मैथ का भी नहीं है, ड्राइंग का भी नहीं है। ये बताओ जी, अगर अध्यापक ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? क्या 2 ही टीचर सब सब्जेक्टों का कार्य करवा सकते हैं? क्या वो सबकी तनख्वाह ले रहे हैं? तनख्वाह तो उनको दोनों को 2 ही पर की मिल रही है, 10 अध्यापकों की तो नहीं मिल रही। हमारा सबसे पहले तो जी यहाँ पर हेडमास्टर आना चाहिए और सभी टीचर आने चाहिए। सभी सब्जेक्टों के अलग अलग जितने भी हैं सब आने चाहिए। और हमारे स्कूल का ताला इसलिए लगा हुआ है कि यहाँ बच्चे अनपढ़ की तरह बैठे हुए हैं। कोई उनका देख दिखाव नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई घंटी नहीं लग रही है। बच्चे आते हैं और चले जाते हैं। 1 महीना हो गया इस तरह ये कार्य हुआ है। अगर जब तक हमारे टीचर वापस नहीं आएंगे हम ये धरना इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी होंगी तो हम उसी टाइम अपना धरना वापस ले लेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहोगे मैम कि जो गेट पे ताला लगा दिया गया है इस बारे में? जी, हमारे स्कूल में टीचर नहीं है और इसलिए हमारी बच्चियाँ कहती हैं मम्मी आज हम कैसे करें, हमारे तो टीचर ही नहीं है, हम स्कूल जाके क्या करेंगे और हम हमारे बच्चों का भविष्य कैसे खराब होने दें? ये बताओ, हम गरीब लोग अपना पेट का गुजारा हम कैसे करते हैं? ऐसी महंगाई इन्हें करी है सरकार ने, तो उसमें तो ये बताओ। और एक हमारे गांव में जगह जगह दारू के ठेके इतने खुलाए गए हैं कि हमारी बच्चियों को वैसे भी जगह जगह क्राइम होते हैं और क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। इन्हें थोड़ा कानून है, पढ़ लिख लेंगी तो अपना बचाव तो खुद कर लेंगी। तो हमारे स्कूल में तो टीचर ही नहीं है तो ये कैसे पढ़ेंगी? तो हमारी अपील है खट्टर सरकार से या शिक्षा मंत्री से और अनूप धानक से भी हमारे स्कूल में आए और हमारे स्कूल को टीचर दो और हेडमास्टर दो और हमारे बच्चों का भविष्य आगे अच्छा स्वस्थ रखे। जो ये समस्या आ रही है, टीचरों की कमी है यहाँ पर, जो ट्रांसफर पॉलिसी चलाई गई सरकार के द्वारा, उसके लिए आप अनूप जी से नहीं मिले? ना, हम तो नहीं मिले हैं। और बाकी हमारी ये पंचायती हैं जो इनसे बात की होगी तो हमें पता नहीं। गए हैं, बताओ सर गए थे जी। वो अनूप धानक बोल रहे जी हसनगढ़ गांव का तो काम ही नहीं करूंगा मैं। क्या कारण है जो काम नहीं करेंगे? जी हम पंचायत में तो हम जानते जी लेडीज को तो अलाउड नहीं है जी। तो हमें क्या पता जी क्या बात हुई है, किस कारण उन्होंने मना किया है? सर अपील ये है कि वो हमसे मिले, हम अपनी बेटियों के भविष्य के लिए उनसे बात करेंगे। उन्हें अपील है कि हम औरतों से वो मिले और हम उनसे पूछे कि हमारी बच्चियों को उन्होंने क्या बिगाड़ा है जो इसके लिए वो हमारा सहयोग नहीं दे रहे। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी बच्चियों का भविष्य क्यों तुले हैं खराब करने पर। आप जैसे कि सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए क्या जब शिक्षित ही नहीं होगी बच्ची तो कैसे बचाएंगे? हम ये बताओ, कैसे बच्ची पढ़ेंगे, कैसे? चलो हम जन्म देती हैं, माता हैं, हम हमारी बच्चों को जन्म देती हैं तो वो शिक्षित ही नहीं होंगी ना, तो हम वो आगे कैसे बढ़ेंगी, कैसे हमारा नाम रोशन करेंगी? तो हमारी ये है कि अपील हमें हमारे शिक्षक वापस दें, हमारी बच्चों को कुछ शिक्षित करेंगी, हमारी बच्चियाँ वो आगे बढ़ेंगी और हम इनका भविष्य स्वस्थ रखेंगे। जैसे कि अगर बात की जाए, अगर आपका जो आपकी मांगे है अगर वो पूरी ना की जाती है सरकार की तरफ से, क्या करेंगे? सरकार से अपील है हमारी, हम आगे तक जाएंगे और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम विरोध करेंगे। विरोध की बात की किस? अच्छा, धरना? हाँ, धरना जारी रहेगा ये हमारा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमारी बात बनेगी हम आगे जाके धरना देंगे, ये हमारी अपील। जैसे कि दोस्तों भाई जाम करेंगे हाँ, रोड जाम करेंगे। हम सब महिलाएं हैं, हमें हमारी बेटियों का भविष्य बचाना ही बचाना है, हम आगे तक जाएंगे। फिलहाल जो आपकी बात की जाए, अब स्टाफ में कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने टीचर्स हैं? टीचर 2 टीचर हैं, उनमें क्या होता है? 2 टीचर हैं, 2 टीचर किस किस का पढ़ाएंगे, क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग भाषा होती है। एक टीचर किस किस को क्या क्या सिखाएंगे? इस स्कूल में टीचर सिर्फ 2 ही हैं। हमें अपील है कि हमारे टीचर वापस भेज दें।
जैसे कि दोस्तों ये एक गांव की नियन है, गांव की यही समस्या आ रही है। हरियाणा के अंदर सरकार नई नई नीतियां लेके आती रहती है, जिसके कारण जो झेलना पड़ता है वो जो गरीब लोग हैं उनको ये चीज़ें झेलनी पड़ती है, क्योंकि उनके बच्चे ज़्यादातर स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि चिराग योजना की बात की जाए, चिराग योजना भी एक सरकार ने स्कीम बना दी है। आपको पता ही है जो चिराग योजना अगर प्राइवेट के अंदर जाते तो वहाँ पर पैसे मिलेंगे, सरकारी के अंदर बच्चे पढ़ते हैं तो उनको फीस देनी पड़ती है। इसके कारण ही ये स्कीम जो सरकार ने चलाई गई है, इसके कारण जो स्कूल की इतनी ज़्यादा दशा खराब हो चुकी है कि स्कूल का एक किस्म का बट्ठा गोल हो गया है कि स्कूल बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे मैम जो चिराग योजना चलाई गई है? चिराग योजना में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे स्कूल को जल्दी से जल्दी सुरक्षित किया जाए और सभी टीचरों को वापस लाया जाए, क्योंकि अगर टीचर ही नहीं होंगे तो हम ये धरना नहीं उठाएंगे। धरने में हम सभी प्रदर्शन करेंगे, यहाँ भी करेंगे, आगे मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, एमएलए के पास भी जाएंगे, और फिर वहाँ भी बात नहीं बनी तो जी हम प्रधानमंत्री के पास भी जाएंगे और रोड भी जाम करेंगे जी। जो एक मतलब कल अनूप धानक जी से आप मिले थे तो उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया आपको? हम कभी नहीं मिले हैं जी अनूप धानक। आपके गांव के लोग कोई मिला नहीं? कोई आश्वासन नहीं मिला। नहीं मिला जी कोई आश्वासन, कोई बातचीत नहीं की जी उन्होंने। पड़ा रहा जब हमारा कोई वो सहयोग मिलता तो हमें तो कुछ करने की वो ही नहीं थी। फिर हमें कुछ भी ये मिलता कभी आपकी ये बात बन जाएगी तो हमें क्या जरूरत थी आज। फिर अब हमें अपील ये है कि हमारे टीचर वापस दो, हमारे बच्चों का भविष्य बढ़ाओ, आगे हमारी बच्चियों को पढ़ाओ। नाम बताइए। मेरा नाम निशु है। अच्छा, कौन सी कक्षा में? 10th क्लास में हूँ। क्या कुछ दिक्कत आ गई जो गेट के बाहर बैठे सके? हमारे स्कूल में ऐसे कोई भी टीचर नहीं रहा जो सही तरीके से पढ़ा सके, और हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे तो हम आगे कैसे तरक्की कर सकेंगे? और अब एक भी क्लास ऐसे नहीं लगती जिससे हम पढ़ सकें। सारा दिन हम खेलते कूदते ऐसे ही चला जाता है, इसलिए हम पढ़ नहीं सकेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे और हमारे माँ बाप का नाम कैसे रोशन करेंगे नौकरी पर लगकर। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे लिए टीचर की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे पढ़ाई में कोई कमी ना आ सके। हाँ, जैसे कि दोस्तों ये समस्या बहुत गंभीर रूप ले चुकी है, बहुत ही गंभीर मामला हो चुका है कि जो बच्चे हैं वो खुद, जो बच्चे छोटे छोटे सपने देखते हैं, मुझे पायलट बनना है, मुझे कुछ भी बनना, अनेक सपने होते हैं। अगर इस तरीके से ही सरकार करती रही तो बच्चों के सपने किस प्रकार से पूरे होंगे? नहीं हो सकते सपने कभी पूरे। सपने तभी पूरे होंगे जब बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, शिक्षा मिलेगी, सब प्रकार की सुविधाएं मिली जाएंगी सरकार की तरफ से। अगर जी सरकार किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं देगी तो बच्चे भविष्य में कभी उज्जवल नहीं हो सकते, कभी अपना नाम रोशन नहीं कर सकते, कभी माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर सकते। तो क्या हम इसी तरह से अपने बच्चों का दबाव रखे जाएगा गवर्नमेंट का? नहीं रखेंगे जी हम किसी प्रकार का कोई दबाव। हम सरकार के विरुद्ध खड़े होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि हम उनको वोट देते हैं, हम अपनी सरकार मानते हैं, अपना प्रधानमंत्री मानते हैं, मुख्यमंत्री मानते हैं, तो वो हमारी क्यों नहीं सुन रहे? उनको हमें सुनानी पड़ेगी और उनको हमारा पद दिलाना पड़ेगा, हमारे बच्चों का भविष्य बनाना पड़ेगा, उनको टीचर भी देने पड़ेंगे, स्कूल में शिक्षा भी देनी पड़ेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल में वापस टीचर दिए जाए और उनको पढ़ाई अच्छी तरह से हो, जिससे हमारे बच्चे आगे जाकर हमारा नाम रोशन करें, हमारे गाँव का नाम रोशन करें और फिर हमारे देश का नाम रोशन करें। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार ने एक चिराग योजना भी चलाई गई है जिसके कारण कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल है उनका बट्ठागोड़ होता ही जा रहा है? मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, ये गांव क्रांतिकारी गांव जाए हो, क्योंकि मार है 5 सुभाष चंद्र बोस के सैनिक भी रहे ओढ़े हैं और उसके गांव के स्कूल का ताला लह रखा है। सुभाष चंद्र बोस जो देश का बहुत क्रांतिकारी पहला नेता था, उसकी टीम में हमारे गांव के 5 बंदे भी रहा करते जी, सैनिक थे, और उनके स्कूल के आज गांव के ताला लग रहा जी। मैं तो यही बात कहना चाहूँगा जी। तो 2-4 प्रिपरेशन भी रही है। जी बताइए, आज ग्रामीणों ने स्कूल को ताला लगाया और एक ज्ञापन दिया है, क्या मामला था? ऑनलाइन ट्रांसफ़र के तहत जो है ना तबादले हुए हैं, जिसमें कि यहाँ पर 5 टीचर चले गए हैं और केवल 2 ही टीचर आए थे। तो इसमें जैसे कि यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ का जो टीचर उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए बच्चों को सेक्शन हो गए 5, तो इसमें बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। तो इसलिए ग्रामवासियों ने
आज ये ज्ञापन दिया है और मैं गाँव वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस ज्ञापन को मैं उच्च अधिकारियों के समक्ष अतिशीघ्र भेजने का प्रयास करूँगा ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। सर एक महीने पहले भी अब ताला लगा था ग्रामीणों ने, उसको लेकर के उस टाइम मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसा था ना कि अभी आया हूँ 2 तारीख को ज्वाइन किया है, उसकी समस्या का मैंने पता नहीं किया था। जैसे कि दोस्तों जो आपकी समस्या है वो सुनिए, बच्चों की भी समस्या सुनिए। सबसे मेन प्रॉब्लम वही आ रही है जो सरकार के द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी जो नीति है वो चलाई गई है। अगर आपको जो इनकी बातें सुनी, अगर इनकी आपको बातें ठीक लगती है, जो इनकी मांग है वो अगर आपको जायज़ लगती है तो कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।